ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, केवल आरोप के बेसिस पर उनकी पैरवी अच्छी नहीं हो पा रही है, इस वजह से, क्योंकि कोई गरीब तबके से आता है, किसी पे आरोप इस तरह से लगा दिए गए हैं, पॉक्सो 76 के मुकदमे, एनडीपीएस के मुकदमे। और एक बात और बताना चाहूंगा, उत्तराखंड पुलिस का निशाना इतना सटीक हो चुका है कि वो चुन चुनकर एक ही टांग पर अपराधी की गोली मार रहे हैं, हर अपराधी की। और लगातार वो जो आरोपी हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि हमें यहां से जंगल ले जाया जाता है, हमारी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद हमारे पैर पर तौलिया रखा जाता है, उसके बाद गोली मारी जाती है। तो ये चरित्र यहां की पुलिस का भी है। और इसमें मुख्य नाम जिस एसओ ने मुझे गिरफ्तार किया था, शंकी कुमार का नाम भी आ रहा है। उन्होंने भी यहाँ पर एक मूल निवासी लकी रावत कोई लड़का है, वो अभी अंदर सिद्धोवाला जेल में मिला था, तो उन्होंने भी आरोप लगाया था कि मेरे साथ इस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं। ये जो सरकार है, ये जो शासन, ये जो तंत्र है, और जितने लोग पहाड़ियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, सनद रहे, ये चेहरा याद रखे कि कोई है इस प्रदेश में जो मरने तक का लड़ेगा, कोई है इस प्रदेश में जो नहीं घबराएगा इन आरोपों से, इन जुल्मों से। हम मरने तक का लड़ेंगे। और दमन वो भट्टी है जहां पर संघर्ष या तो जलकर खाक हो जाता है या तपते हुए लोहे की भांति आकार लेने के लिए तैयार होता है। और अग्नि परीक्षा होती है संघर्षों की, या तो झुके हुए कंधे जेल से लौटते हैं या ताव देती हुई मूंछ जारी रहेगा। गांव-गांव, घर जाएंगे। एक राजनीतिक लड़ाई, बड़ी राजनीतिक लड़ाई आज भाजपा को ललकारते हैं यहां से, शहीद स्थल से, और सौगंध खाते हैं 42 से ज्यादा जो हमारे शहादत हुई, उनकी सौगंध खाकर कहते हैं कि 27 तक ये नहीं देखेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, कहां सो रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। वही संघर्ष उत्तराखंड आंदोलन का एक बार फिर से हम दोहराएंगे, हम ही युवा दोहराएंगे। बिल्कुल बढ़ चुका है। बलवान का शेर, जय भारत। देखिए, उत्तराखंड क्रांदल के युवा अध्यक्ष आशीष नेगी जी आज जमानत पे बाहर आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने वहीं जेल में ही इच्छा प्रकट करी कि मैं शहीद स्थल जाऊंगा, शहीदों को नमन करूंगा। उनकी शहादत को उत्तराखंड क्रांति दल मंजिल तक पहुंचाएगा, जो उनके सपनों का उत्तराखंड है, जिसे बनाने के संकल्प उत्तराखंड क्रांति दल ने लिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आशीष नेगी के साथ में तमाम युवा उत्तराखंड के आज सड़कों पे उतरे और एक संकल्प लिया कि जिस पार्टी ने इस राज्य के लिए बलिदान दिया, सबको साथ लेके चले। इन 25 सालों में ये राष्ट्रीय पार्टियां विकास के नाम पर उत्तराखंड को लूट तो चुकी हैं, मगर जब इनसे जनता और नौजवान सवाल कर रहे हैं तो ये पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आशीष ने जेल से संदेश दिया कि गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला मूल निवासी, उसके अधिकारों की रक्षा उत्तराखंड क्रांति दल करता है, करता रहेगा। मगर जो ये नफरती चिंटू हैं, जो बाहर से आकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सदस्य बनकर उत्तराखंड के अंदर जहर घोल रहे हैं, उनके मंसूबों को उत्तराखंड क्रांति दल कभी पूरा नहीं होने देगा। उत्तराखंड क्रांति दल की जो सोच है गांधीवादी, उसी के अंदर हमारी जो है संघर्ष बड़ा तीखा होगा। जो उत्तराखंडियत पे खतरा बनेगा, उसको जो कांड हमने शुरू करा है, हम आत्मरक्षा के लिए किसी हद पे चले जाएंगे, मगर उत्तराखंड का सौहार्द खत्म नहीं होने देंगे। कसम शहीदों की खाते हैं, उत्तराखंड के अंदर बेईमानों को रहने नहीं देंगे। ये जो जुल्मी सरकार है, जिसने उत्तराखंड के युवा को फर्जी मुकदमे में जेल डाला है, हम पूरे प्रदेश में घूम के धामी के इस काले कारनामे को जनता तक लेके जाएंगे और 27 में इसको उत्तराखंड की जनता सबक सिखाएगी। ये मैं उम्मीद करता हूं युवाओं से। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़ी, जय पहाड़। देखिए, आशीष नेगी जी के अंदर जाने के बाद, जेल जाने के बाद लगातार युवाओं का कॉल हमें आते रहा है कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है और हमारे साथ ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है। लगातार वो लोग, और गौर की बात तो ये है कि जितने भी लोगों का हमें फोन आया, सारे हमारे पहाड़ी भाई बहन ही थे, और जितने लोग शोषण कर रहे थे, फिर वही कहूंगी कि जितनों ने शोषण किया वो यहाँ के लोग नहीं थे। तो एक चेतावनी भी हम दे रहे हैं यहाँ पे कि देखो, सत्य की जीत होती है। राजनीतिक साजिश बेल में भी आया है और ऐसी सत्य की जीत हमेशा होती रहेगी। अगर इन्हें लगता है कि ये युवा को दबा देंगे तो ये गलत है। युवा क्रांति लेके आता है और क्रांति आ चुकी है इस प्रदेश में। और
जहां जहां युवाओं का दमन होगा वहां वहां हम लोग नजर आएंगे, चाहे वो पूरे प्रदेश में कहीं भी हो। ये चेतावनी उन व्यवसायकारियों को, ये चेतावनी उन सारे व्यापारियों को, ये चेतावनी उन सभी लोगों को जो इस प्रदेश में शोषण कर रहे हैं, युवाओं का शोषण कर रहे हैं, हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं, कि हम आपको चेतावनी देते हैं, क्योंकि इससे भी भयंकर हम कर जाएंगे अगर आप हमारे समाज को ऐसी पीड़ित करते रहिए। आप आइए, व्यवसाय करिए, आप आइए, अपने काम करिए, अच्छे से करिए, शांति से रहिए, लेकिन ये जो शोषण करने की बात है ये मत करिए। इस प्रदेश में, इस प्रदेश का गठन जो हुआ था वो पहाड़ियों के तर्ज पे हुआ था, पहाड़ियों के लिए हुआ था, पहाड़ियों ने शहादत दी थी। तो आप करिए काम, अच्छे से करिए, शांति से इस प्रदेश में रहिए। और आगे अभी हमारी पहले की हमारे आशुतोष भाई जी जो हैं वो अभी अंदर ही हैं, तो हम पहले वो करेंगे कि आशुतोष भाई जी हमारे बाहर आए, और उसके बाद हमारी पूरे प्रदेश में जो है न्याय यात्रा हम लोग निकालने वाले हैं। जैसे हमने आज न्याय संग्राम भीषण रैली करी थी जो बहुत सफल हुई थी। हालांकि बहुत बदसलूकी जो है आज पुलिस ने जो है अपनी हद पार करी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अभी हमारे आशुतोष भाई जी बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग न्याय पद यात्रा करेंगे। खुद आशीष नेगी जी उस न्याय यात्रा में रहेंगे और घर घर, गांव गांव हम पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारी शोषण की खबरें हमें मिल चुकी हैं। हर एक फील्ड में, मैं कहूंगी हर एक फील्ड में, सिर्फ एक होटल की बात नहीं है, आप कोई और उसमें देख लीजिए, हमारे जो लोग हैं उनका शोषण लगातार हो रहा है, लोग लगातार पीड़ित हो रहे हैं। तो हम हर गांव, हर ब्लॉक, हर विधानसभा पहुंचेंगे, जल्दी हम आप लोग तक भी पहुंचेंगे। और इतना जो आप लोगों ने प्यार दिया है लगातार सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो ताइवान से हो, चाहे वो जर्मनी से हो, विदेशों में भी, चाहे यूएसए से, और चाहे पूरे उत्तराखंड में हो, आज बाहर से, पंजाब से, दिल्ली से भी लड़के और लोग आए हुए थे, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कड़ा तमाचा जो आप लोगों ने आज इस तानाशाही सरकार के मुंह पे मारा है कि हमारा समाज एक नहीं हो सकता, हमारे समाज ने आज फिर दिखा दिया है कि हमारा समाज एक हो सकता है। यदि आप अपने समाज के लिए स्पष्ट हैं, यदि आपका भाव अपने समाज के लिए स्पष्ट है, यदि आप अपने समाज के लिए सगे हैं, तो आपको कोई कितना भी रोक ले, आप अपने व्यक्ति के लिए खड़े होते हैं। और हम तहे दिल से आभारी हैं उस एक एक व्यक्ति के लिए जो आज रैली में पहुंचा था। धन्यवाद। जय पहाड़ी, जय पहाड़।